क्या मन पर हैं? कर्म जम्बोधियोक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिण जन्म बन्धुर्विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते अनाम्यम। यहाँ पर कर्म के फल को, कर्म जब मतलब कर्म से जो भी उत्पन्न होता है, तो कर्म से उत्पन्न या तो फल होगा या दुष्फल होगा या सुफल होगा। तो कर्म से उत्पन्न जो भी हमारे फल हैं, मनीषी लोग जो बुद्धिमान हैं, जो विवेकशील है, वो मनीषी लोग क्या करते हैं? फल को त्याग देते हैं कि हमें जब अच्छे कर्म का फल हम लेना चाहते हैं और बुरे कर्म का फल हम नहीं भोगना चाहते, और भगवान से शिकायत करते, प्रभु तुमने इतना कष्ट क्यों दिया। दरअसल सारी चीजें हमारे कर्मों का फल ही है, कुछ अच्छे कर्म का, कुछ बुरे कर्म का। खट्टा मीठा अनुभव ये चलता रहता है, तो दुख और सुख जीवन में लगे रहते हैं। सुख के दिन में तो हमने सोचते हैं कि हमने बहुत पुण्य किए, देखो उसका फल मिल रहा है, लेकिन जो दुख आता है, दुख के भी तो आप ही करता है, आप ही ने तो किया, कुछ ऐसा कार्य किया जिसका फल हमें दुष्परिणाम के रूप में या कष्ट के रूप में देखने को मिली। लेकिन जो मनीषी लोग हैं वो जब सुकृत का फल नहीं लेते तो दुष्कृत का भी फल उनको स्पर्श नहीं करते। ऐसा नहीं फल लेंगे तभी मिलेगा, फल तो आपके दिन रात की तरह से ही चक्र चल ही रहा है, सुख दुख चल ही रहा है, लेकिन दुख में हम दुखी बहुत हो जाते हैं और सुख में सुखी नहीं होते। और दुख थोड़ा आता है लेकिन अनुभव क्या है, बहुत बड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, रात में तुम्हें डेड बॉडी के पास बैठने को मिल जाए, रात भर बैठना है, तो आप एक एक घंटा घड़ी में देखते हैं कि कितनी देर हो गई। एक घंटा काटना भी मुश्किल होता है, 24 घंटे या 12 घंटे काटने तो बहुत मुश्किल। इसका मतलब है कि दुख का समय जटिल अनुभव होता है। तो इसीलिए दुख और सुख क्या है? सापेक्षिक हैं। दुख सुख सापेक्ष है। सापेक्ष की क्या परिभाषा है? सापेक्ष किसे कहेंगे? जिसका कोई विरोधी खड़ा हो। तो इस दिन का विरोधी रात है, गर्मी की सर्दी है, तो जब किसी चीज का विरोधी साथ में होता है तो उसको हम सापेक्ष कहते हैं। जैसे आनंद का कोई विरोधी या समानार्थक कोई नहीं है तो हम उसको निरपेक्ष कहते हैं। तो दो चीज है जगत में, या तो निरपेक्ष है या फिर सापेक्ष है। तो हमारा ये प्रपंचात्मक जगत जो बना काय से बना है? सापेक्ष से। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, गोरा काला, तो सारा कुछ दो की चाल है सब कुछ। जैसे हम लोग चाल चलते हैं तो क्या होता है, एक पैर से नहीं चल सकते ना, दूसरा पैर रखना पड़ता है, फिर पहले वाले को फिर आगे रखना पड़ता है। तो ये द्विपदी चाल, वही द्विपदी चाल हमारी इसमें भी चलती है, व्यवहार जगत में भी, शब्दों में भी वही दो पद चलते हैं। जब हम एक कहते हैं तो दूसरा शब्द अपने आप ही प्रतिध्वनित होता है। तो जहाँ हमारे कर्मों से जहाँ अच्छे फल मिलते हैं वहीं पर दुष्कर्म या हमने जो भी कर्मों से उत्पन्न हुआ दुष्फल भी हम ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो किसी को भी, भगवान को भी उत्तरदायी नहीं मानते। हम लोग कहते हैं हे भगवान तुमने ये क्या किया, यानी कि हम भगवान के ऊपर भी परीक्षक बन जाते हैं कि तुमने ये क्या किया, अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बुरा किया, तो हम उस पर भी आक्षेप लगाते हैं। और विद्वान पुरुष क्या कहते हैं कि ये तो मेरे कर्मों का फल है, ये तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। कर्ता और भर्ता ये दो का नियम नित्य है। जो करता है तो वो भोगता भी है, और भोगता है तो इसीलिए वो कर्म फल का भोगता बना रहता है। लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए है, जो मनीषी लोग हैं वो अपने इन भोक्तापन से ऊबते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते, और वो समझते हैं कि ये तो मैंने अपना किया है। मैंने अगर धान के फसल लगाई है तो धान ही काटने को मिलेगी, उससे गेहूं भला कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो वो नियति के नियम में विश्वास करता है कि ये तो नियम है, अटल सत्य है, और नियमों के विपरीत तो विधाता भी नहीं जाता। सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वो किससे हो रहा है? ऋत नियम से। वेदों में जो नियम मिलता है वो क्या है? ऋत नियम है। ऋत नियम का मतलब ऐसे सार्वभौमिक नियम है जिन नियमों के तहत ये सारा चक्र चल रहा है। सर्दी के बाद सर्दी नहीं आती,
गर्मी के बाद गर्मी नहीं आई, किस ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आ रही है इसको कोई वैज्ञानिक भी नहीं चला रहा, स्वतः हो रहा है। तो कोई ऐसा नियम संचालित कर दिया है, अनिश्चित कर दिया है। सृष्टि करते समय विधाता ने एक ऐसा नियम इसमें भर दिया है, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि घड़ी साज वाला घड़ी में चाबी भर देता है, सेल लगा देता है, चाबी भर देता है और घड़ी फिर लगातार चलती रहती है। रोज तो हम नहीं टाइम एडजस्ट करते, एक बार सेल लगा दिए, घड़ी टांग दी और वो घड़ी लगातार चल रही है जब तक सेल खत्म नहीं हो जाते। तो उसी तरह से ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि बनाते समय एक ऐसा नियम, कर्म का सिद्धांत उसमें भर दिया है। सिद्धांत अमरता का सिद्धांत भी है, ईश्वर का अस्तित्व का सिद्धांत और ये कर्म का सिद्धांत। इसमें हम पुनर्जन्म का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जब अमरता का सिद्धांत कहते हैं इसका मतलब है पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी भारतीय मनीषी मानते हैं। तो इन सिद्धांतों को ये रीत नियम कहे गए हैं, और रीत नियम जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। चाहे कुछ भी इधर से उधर, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, हमारे परिवार में, समाज में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इन रीति नियम में कोई परिवर्तन नहीं आता। दिन के बाद रात आएगी तो रात ही होगी, रात के बाद निरंतर रात रहे, दिन के बाद निरंतर दिन, सूर्य सुबह उदित हो शाम को भी हो। तो ये नियम है कि उदय कब होगा और अस्त कब होगा, किस दिशा में उदय होना, किस दिशा में अस्त होना है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऋतु नियम है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म अवश्यंभावी। यदि उसने सुकृत और दुष्कृत नहीं किए हैं, क्योंकि सुकृत किए होंगे तो अच्छे कुल में जन्म लेगा, दुष्कृत किए हैं तो पाप योनि या निम्न कोटि की योनि में जन्म लेगा। जो मनीषी लोग हैं वो सुकृत दुष्कृत से भी ऊपर उठ जाते हैं। वो कर्म, उनके कर्म कैसे होते हैं? दग्ध बीज की भांति। दग्ध बीज किसे कहते हैं? जैसे चने भून के फिर बो दो तो अंकुर आएगा। भुने हुए चने में से जैसे अंकुर नहीं प्रस्फुटित हो सकता, उसी तरह से मनीषी लोग भी अपने जो कर्म हैं, कर्म के फल को इसीलिए नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके जो कर्म हैं वो कैसे दग्ध बीज की तरह से उन्होंने बीज बो दिए हैं। कर्म तो किए लेकिन उनके फल नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि उन कर्मों में आसक्ति नहीं थी, फलाकांक्षा नहीं थी, फलाशा नहीं थी। जब फल की आशा नहीं थी, निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के बीज बोया नहीं जाता और वो दग्ध बीज की भांति होता है। उसके फल उसको भोक्ता को नहीं भोगने होते, वो केवल कर्म को कर्म करता है। तो यहाँ पर कहा गया कर्मजम, यानी कि कर्म से उत्पन्न जो फल होते हैं उनको मनीषी लोग नहीं भोगते हैं, उनको भोगने की आवश्यकता ही नहीं है। और कर्म से उत्पन्न जो फल हैं उनको त्यक्ता, कत्वा प्रत्यय लगा, त्यक्ता यानी कि फल को त्याग करके जन्म रूप जो बंधन है, जन्म क्या है? यहाँ पर जन्म को बंधन माना गया है कि जन्म एक ऐसा बंधन है जो एक बार जन्म ले लेता है तो उसे फिर बाकी की सारी समस्याएं अपने आप ही खड़ी हो जाती हैं। तो जन्म लेना ही अपने आप में बंधनकारी है, और जब बंधन में फंस गया तो उससे मुक्त होना बहुत कठिन कार्य है। तो जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम, जो इस जन्म बंधन के पद से मुक्त है वो अनामय पद को, अनामय पद क्या होता है? शोक रहित, जिसमें शोक नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है, इससे रहित जो अनामय अमृत में पद है उस पद को वो प्राप्त करता है। तो अगर हमें शांति युक्त हमेशा के लिए शाश्वत पद को प्राप्त करना है तो हमें अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। कर्मजम पौधा अगर बोया है तो अंकुर फूटेगा। अगर उस अंकुर को आपके, हम उस समय तो हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन आज ही हमें ज्ञान हो रहा है कि दग्ध बीज की तरह से हमने तो बीज ऐसे बोए कि खूब उगेंगे। तो आप उन फसल को गरीबों में वितरण कर दीजिए, बिना नाम, बिना पेपर में निकलवाए, बिना प्रशंसा के लोगों में बांट दीजिए। जब गरीबों में बटेगा तो उनकी दुआएं आपको अपने आप लगेंगी। तो वहां क्या है? हमने नाम, ख्याति, लोकेशना भी ना हो, जैसे वित्तेषणा, पुत्तेषणा, और तीसरी जो इच्छा होती है वो एक उम्र के बाद लोकेशना होती है। तो हम अगर लोकेशना को भी त्याग देंगे, लोकेशना त्याग करके अगर कोई कर्म करते हैं, उनके फल को नहीं प्राप्त करते हैं,
तो वहाँ हमारे कर्म से उत्पन्न जो भी फल हैं वो फल हमें नहीं प्राप्त होते हैं, तो हम अनामय पद को प्राप्त होते हैं। अनामय पद जहाँ शोक नहीं है। और यहाँ क्या करते हैं, हम रोज दुखी होते हैं, रोज सुखी होते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टे रुष्टे क्षणे क्षणे। तो यहाँ पर हम लोगों का आचरण कैसा हो रहा है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो प्रसन्न हो गए, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो क्रोध आ गया, और क्रोध इस हद तक आ गया कि हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसे अनामय पद को प्राप्त करने वाले जो मनीषी हैं, और जो मनीषी लोग हैं उनमें ईर्ष्या यानी कि कोई और चीज पाने की अभिलाषा भी नहीं होती कि लोग हमें प्रशंसा दें या हमारी ख्याति हो, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए होते हैं। 52 में यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते, जब तेरी ये जो बुद्धि है, जो मोह कलिलम, कलिलम माने कीचड़ में, मोह रूपी कीचड़ में तेरी बुद्धि जो धस रही है ना। कलिलम कहने का मतलब क्या होता है, मोह हमारा एक से टूटता है तो दूसरे में लग जाता है। 5 बच्चे हैं तो एक से हटा दूसरे में लगा, दूसरे से हटा तीसरे में, फिर घूम फिर के आ गए। तो ये चक्कर घिन्नी से हम नाचा करते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक तेरी बुद्धि ये मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल में होगी। दलदल का मतलब समझते हैं, चले होंगे आप लोग कभी। दलदल में एक पैर फंसता है, दूसरा निकालते हो तो फिर वो फंस जाता है, फिर वो, यानी कि ये क्रम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी द्विपदी चाल में हम क्या है, कदम आगे रख रहे थे, और इसमें क्या है, दाएं बाएं होते रहेंगे। ना आप आगे गए ना आप पीछे आ रहे, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल डूबने की, मौत तक की संभावना हो जाती है। तो ऐसे मोह कलिल में, ऐसी मोह रूपी कीचड़ में अर्जुन तू फंसा हुआ है। तेरी बुद्धि कैसे इससे पार होगी, जब तक पार नहीं होगी तब तक तदा गतांसी निर्वेद, तब तक तू निर्वेद को यानी कि शोक मुक्त नहीं होगा, शांति को नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि श्रोतव्य से श्रुतस्य चा, क्योंकि तूने जो सुन रखा है अभी तक, जैसे इसने कहा ना, स्त्रीसु दुष्टासु, स्त्रियां वर्णशंकर संतान पैदा करेंगी, नर के नियत वासो, हमारे पूर्वज हमेशा हमेशा नरक में वास करेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा, वर्ण शंकरता आ जाएगी, वर्ण धर्म कैसे चलेगा, आश्रम व्यवस्था कैसे होगी। तो इन सब का तू जो उदाहरण दे रहा था, जो तर्क कर रहा था अर्जुन, ये तूने जो वेदों से सुन रखा है ना, सुने हुए को, और जो तेरी अभी सुनने की अभिलाषा है, इन सबको त्याग दे। क्योंकि सुनना भी एक तरह से स्मरण रखना, और वो बोझ सुनने की गठरी बना के तूने सिर पे रख रखी है। हमें कभी कभी बहुत याद होता है तो हमें बड़ा दम्भ भी आ जाता है कि देखो हमें ये भी आता है, वो भी आता है, सबसे ज्यादा हम ही को आता है। तो ये जो अहंकार वृत्ति है, ये अहंकार भी तुझे ले डूबेगा। तो अपने जो भी सुना तूने वेद उपनिषद से, आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथों से जो सुन के चला आया है, उसकी गठरी दिमाग से हटा दे। देख, अंतिम क्षण में जब प्राण निकलते हैं तो बुद्धि उस समय काम नहीं करती है, लेकिन बुद्धि लोग दौड़वाते हैं कि देखो इनको पहचाना, फलानी आई है उनको पहचाना। अब वो दिमाग पे जोर देता है, मेमोरी पे। अब मेमोरी पे जोर भी दे दिया तो क्या हुआ, अंतमति से गति। पहले तो याद नहीं आएगा तो उसे पछतावा होगा, और याद आ गया तो उसी की तरफ गति हो जाएगी। तो दोनों तरफ से घाटा है। इसलिए उन भगवान ने कहा तू भूल जा, याद रखना तेरे लिए ज्यादा घातक है। अंतिम क्षण में ज्यादा चीजें याद हो तो पता कन्हैया कहाँ याद आएंगे, भीड़ लगी है भीतर। भीतर तो संबंधों की जाल है, पूरा मकर जाल है संबंधों का। इनको कहाँ जगह है, इनके लिए तो कहीं जगह है ही नहीं। उसको बुला दो, इसको बुला दो, इससे मिलना उससे मिलना, अरे आखिरी में जब जा ही रहे हो तो किससे। लेकिन आदमी यही विचार नहीं कर पाता कि ये छूट नहीं है तो पहले ही छोड़ दे। उन्होंने कहा छूट रहे इसलिए और मिलना है। अरे भैया जब छूटने तो उनसे मिलके मिलेगा क्या, और तुम उलट पुलट के फिर यहीं दरवाजे के कुत्ता बन के आओगे, या तो पहरेदारी करोगे या छिपकली बन जाओगे। छत से बहुत प्यार है तो
दीवारों से प्रेम है, तो कोई ना कोई जन्म लेके कुछ नहीं तो बैल बन के आ जाओगे, आओगे देरी पे बंधे रहोगे, क्योंकि घर से ममता है। अब बच्चों से छूटी तो घर में ममता है। बड़ी मुश्किल से हमने ये मकान बनाया, बड़ी मेहनत लगी है इसमें, तो उन्होंने कहा ठीक है मकान की पहरेदारी करो, भगवान कुत्ता बना के भेज देते हैं, यही पहरेदारी होगी, सवेरे संध्या 2 रोटी मिल जाएंगे। तो ये अंतिम समय इसीलिए कहते हैं ना, गीता मरना संवारती है। जीना तो सभी तरह से सीख लेते हैं, सबका जीना भिन्न भिन्न है, लेकिन मरना तो सबको एक ही तरह से है ना। तो मरने में मति कहाँ रहे? भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा मरने के समय क्या कहा कि जब मेरे प्राण निकले, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, तो वहां पर भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से? हे कन्हैया, मेरी जो पुत्री है ना, उसका नाम है मति, उससे तुम विवाह कर लो, मेरी मति का हाथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, उसका हाथ पकड़ लो। मति समझ रहे हो ना? बुद्धि, बुद्धि जिसमें विचार है, संकल्प विकल्प है, उन सबका जो तुम पाणी ग्रहण कर लोगे, हाथ थाम लोगे, तो वो मति फिर इधर उधर नहीं भटकेगी। जब तुमने हाथ थाम लिया तो फिर उसका भटकाव बंद हो जाएगा। तो हे कन्हैया, मेरी मति को आप थाम लीजिए, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। ये मति मेरी कुंवारी है, अभी मैंने किसी के साथ इसका दाम्पत्य जीवन नहीं शुभारंभ किया है। हे कन्हैया, तुम इसको ग्रहण कर लो, इसका पाणी ग्रहण कर लो। यही भाव यदि हम सबका रहे तो हमारी मृत्यु सुधर जाए, और मृत्यु सुधरेगी तो अगला जन्म भी सुधर जाएगा। यही जीवन है कि इसको बिगाड़ लो, दुष्कर्म कर लो या सत्कर्म कर लो। और एक स्थिति वो है कि दुष्कर्म और सत्कर्म, ये भी 2 खंबे हैं। इन 2 खंभों के ऊपर जब हम खड़े हैं तो हम इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर हम निरंतर भगवान का चिंतन करें, उनका ध्यान करें। धर्म कब तक है? जब तक हम इस संसार में व्यवहार जगत चलाते हैं तब तक धर्म है, लेकिन परम धर्म भगवान की भक्ति कब है? जब धर्मों से भी ऊपर उठ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कह दी। जो सर्वधर्मानि परित्यज्य इसीलिए कहा कि ये अर्जुन वेदों के धर्म की इतनी ज्यादा वो कर रहा था, तो उन्होंने कहा पहले तू धर्म छोड़, तू अभी समझ ही नहीं पा रहा धर्म है क्या। अरे आत्मा का परमात्मा से मिलन ही धर्म है, ये धर्म नहीं है तू यज्ञ यागादि करे, ये सब करे तब इन सब से धर्म माना जाए। इन धर्मों का तो फल तुझे फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा। हो सकता है सुंदर और रूपवान और अच्छे घर में जन्म मिल जाए, अच्छे नहीं करेगा तो दुष्कर्म का फल मिल जाएगा। लेकिन तू इन धर्मों से परे हटके परम धर्म का अनुयायी बन, और परम धर्म की तरफ ही भगवान ले जा रहे हैं कि इस धर्म में अगर निष्कामता आ जाएगी, तेरा स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है तेरे अंदर का भाव मैं और पर से हट करके केवल मेरी शरणागत हो जाए। ये शरणागति की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अभी तक तूने सुना है और जो सुनने का इच्छुक है, तू लास्ट में अंतिम समय में ये बोझ याद की गठरी उतार दे, और ये गठरी उतर जाएगी तभी तुझे शांति मिलेगी, और तभी तू इन सब चीजों से, कष्टों से मुक्त हो सकता है।